नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण और संप्रेषण के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, आप लगातार कमेंट्स कर रहे थे गुरुजी बीए बीएससी बीकॉम के 4th सेमेस्टर में अब की बार जो है हिंदी व्याकरण और संप्रेषण का पेपर देना है। कुछ बच्चे जर्नल हिंदी का पेपर देंगे, कुछ व्यक्ति फंक्शनल हिंदी का पेपर देंगे, कुछ बच्चे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर देंगे। इन सभी का मॉडल पेपर, कुछ बच्चे जो है हिंदी भाषा कौशल एवं संप्रेषण का पेपर देंगे। कुछ बच्चे जो है अलग अलग मतलब जो है सिलेबस शामिल कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड संप्रेषण, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो इसमें हिंदी व्याकरण और संप्रेषण ये बचा हुआ था, बाकी मैंने सब का मॉडल पेपर दिया हुआ है और इसका भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हिंदी व्याकरण और संप्रेषण। इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, देवनागरी लिपि। ठीक है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो नीचे उसका व्यवस्थित क्रम भी लिखवा दिया है मैंने। संप्रेषण का मूल अर्थ क्या होता है? कम्युनिकेशन का, केवल भाषण देना नहीं, सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कम्युनिकेशन शब्द जो है दोस्तों कम्युनिकेयर से बना हुआ, जिसका मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा का सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन सी? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ठीक है, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे छोटा आ हो गया, का हो गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा संप्रेषण का माध्यम है? संप्रेषण का माध्यम इनमें से कौन सा दोस्तों? देखेंगे, देखिए रेडियो हो गया, समाचार पत्र है, टेलीविजन है, ये तीनों जो है ये सब संप्रेषण के माध्यम है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कुल कितने स्वर होते हैं? तो कुल मिलाकर के 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में दोस्तों। ठीक है, आ से लेकर के अ तक जो है 11 स्वर होते हैं। अगर अंग और आहा को भी मिला लें तो ये अंग अंग को क्या बोलते हैं दोस्तों? अंग को हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, और आहा को विसर्ग कहा जाता है। दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देख, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आए ओ आओ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 त्रिक्का 9 2 11 आपके हो गए, और अगर आप 2 अंग आहा को भी मिला लेंगे तो आपका 13 बन जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मौखिक संप्रेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मौखिक संप्रेषण का उदाहरण इनमें से होता है दोस्तों, आमने सामने की बातचीत को मौखिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को दोस्तों सर्वनाम कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अब जो संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने की उसकी जगह आते हैं, जैसे कि हम किसी जो है किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो एक बार हमने रोहित शब्द का प्रयोग कर दिया, फिर रोहित के लिए अब हम वह शब्द का प्रयोग करेंगे या तुम शब्द का प्रयोग किसी दूसरे के लिए करेंगे, यानी वह तुम ये सब जो है सर्वनाम में आते हैं। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे बड़ी बाधा इनमें से कौन सी दोस्तों? तो प्रभावी संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा होती है शोर। ठीक है, शोर जो होता है, नॉइस, एक सबसे बड़ी बाधा होती है, जो कि बाहरी शोर या तकनीकी खराबी संदेश के सही अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न करती है। तो जो है प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न करता है शोर। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, आशीर्वाद की सही वर्तनी कौन सी है? आशीर्वाद, आशीर्वाद की सही वर्तनी इनमें से कौन सी दोस्तों? आशीर्वाद की सही वर्तनी है, बी ऑप्शन में दिया है आशीर्वाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वाला। ठीक है, ये वा पे जो है आपका ये लगेगा। ठीक है, रेफ, रेफ जो है वहाँ पर लगेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
10 नंबर क्वेश्चन से फीडबैक से क्या पता चलता है दोस्तों? 10वां नंबर, फीडबैक से क्या पता चलता है? तो फीडबैक से संप्रेषण सफल रहा या सफल नहीं रहा इसका पता चल जाता है। यानी हमारा कम्युनिकेशन सही अगर होगा तो फीडबैक अच्छा मिलेगा, फीडबैक मिलेगा तो हमारा इसका मतलब है कि संप्रेषण यानी हमारा विचार आप तक पहुँच गया। संप्रेषण नहीं मिला इसका मतलब है कि हमारा जो है विचार सही तरीके से आप तक नहीं पहुँचा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? तो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करने वाले को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। प्रेषक जो भेजता है संदेश को उसको प्रेषक कहा जाता है। माध्यम जिसके माध्यम से यानी जिस जैसे मैं आपको जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेज रहा हूँ तो ये माध्यम हो गया चैनल हमारा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, व्याकरण का मुख्य कार्य क्या होता है? व्याकरण का मुख्य कार्य दोस्तों क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्याकरण का मुख्य कार्य होता है भाषा को नियमबद्ध और शुद्ध करना। भाषा को नियमबद्ध और शुद्ध करना ही व्याकरण का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, गैर शाब्दिक संप्रेषण में संप्रेषण में संदेश को कैसे भेजा जाता है? गैर शाब्दिक संप्रेषण में संदेश को कैसे भेजते हैं दोस्तों? शारीरिक भाषा और संकेतों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या दोस्तों 33 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, का वर्ग से लेकर के यहाँ तक जो है 33 वर्ण होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के बीच होने वाले संप्रेषण को क्या कहते हैं? तो जब दो व्यक्तियों के बीच में संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतर व्यक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं दोस्तों? उद्देश्य और विधेय जो होते हैं ये वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। ठीक है, प्रत्येक सार्थक वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको उद्देश्य, और विधेय विधेय माने होता है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसको विधेय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संप्रेषण में एनकोडिंग का क्या अर्थ होता है दोस्तों? संप्रेषण में एनकोडिंग का क्या अर्थ होता है? संप्रेषण में एनकोडिंग का अर्थ होता है दोस्तों क्या? इसका करेक्ट आंसर होगा संदेश को संकेतों या शब्दों में बदलने को इनकोडिंग कहते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन से, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। का वर्ग से लेकर के मार वर्ग तक सभी जो है 25 वर्ग वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन में आते हैं। का वाला पूरा वर्ग और पूरा, देखिए का वर्ग को कंठ व्यंजन कहते हैं। कंठ से का खा गा घा अंगा ये कंठ से निकलता है। ठीक है, इसके बाद में चा छा जा जा यहाँ आप देखें कंठ तालु, चा छा जा जा ये तालु से निकलता है, तालव्य व्यंजन है। ठीक है, टाट चा छा जा जा इया टाठा टाठा डाढ़ा डा ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। मूर्धा पर टच होती जीभ। ठीक है, इसके अलावा फिर उसके बाद में ता था दाधना, ता था दाधना, ता था दा दांत से स्पर्श होता है, दंत व्यंजन है ता था दाधना। इसके अलावा फिर पा फा बा भा मा आपके क्या हो जाएंगे? ओष्ठ व्यंजन, पा फा बोलिए ओठ आपके टच करते हैं। ये भी प्रश्न कई बार, तो ये पांचों के मतलब कि ये आपके 2500 व्यंजन जो होते हैं स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से, लिखित संप्रेषण रिटन कम्युनिकेशन का लाभ क्या है दोस्तों? लिखित संप्रेषण का लाभ होता है इसे भविष्य के लिए रिकॉर्ड के रूप में भी रख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसे भविष्य के लिए रिकॉर्ड के रूप में आप रखा जा सकता है, इसीलिए लिखित संचार सबसे इफेक्टिव होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में लड़का क्या है? लड़का दोस्तों इस दौड़ रहा है, लड़का इस वाक्य में क्या है? लड़का संज्ञा के रूप में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, संप्रेषण की प्रक्रिया में शोर का क्या प्रभाव पड़ता है? संप्रेषण की प्रक्रिया में शोर जो होते दोस्तों ये क्या करता है? ये एक प्रकार संदेश के अर्थ में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के अगर भेद की बात की है तो 4 प्रकार के होते हैं। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, ठीक है, तत्भव तत्सम शब्द पहला होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे होते हैं जैसे अग्नि शब्द हो गया, जैसे दुग्ध शब्द हो गया, ये सब तत्सम शब्द हैं। दूसरा होता है तत्सम, तत्सम माने होता है संस्कृत वाले शब्द जो हिंदी में सीधे सीधे प्रयोग कर लिए जाते हैं, उन्हीं को तत्सम कहते हैं। तद्भव शब्द की अगर बात की दोस्तों, तद्भव शब्द की अगर बात की तो ये शब्द जो होते हैं ये से अग्नि से आग बन गया। अग्नि तत्सम शब्द है, अग्नि से बन गया आग, यानी कि कुछ घिसपेट करके बन गए आग। ठीक है, क्या बन गया? अग्नि से आग बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, तद्भव।
ऐसे तीसरा होता है आपका देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे क्षेत्रीय बोली से ही होती है, देशज शब्द जिसका उत्पत्ति का पता भी नहीं चलता। चौथा होता है आगत शब्द या विदेशी शब्द जो विदेशों से आए हुए हैं, अलग अलग भाषाओं से हमारे देश में शामिल हुए हैं, हमारी भाषा में। अगला प्रश्न आपका आ चुका, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण किसे कहते हैं? अंतः वैयक्तिक संप्रेषण दोस्तों किसे कहा जाता है? खुद से बातचीत करना, चिंतन करने को अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 24 नंबर प्रश्न है, अग्नि का तत्भव रूप क्या होगा? अग्नि का तत्भव रूप है आग दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि का तत्भव रूप क्या होता है? आग होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर प्रश्न, जनसंचार मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम बताएं। सबसे पुराना माध्यम क्या है? मास कम्युनिकेशन का सबसे पुराना माध्यम, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है दोस्तों क्या? प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जो शब्द किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जैसे राम, जैसे गंगा, जैसे दिल्ली, ये एक प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? संचार में डिकोडिंग का मतलब होता है क्या दोस्तों? प्राप्त संदेश की व्याख्या करना और उसे समझना को डिकोडिंग कहते हैं। संदेश जो हमको मिला उसको समझना और उसकी व्याख्या करना डिकोडिंग कहलाता है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन इनमें से तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऊष्म व्यंजन क्या है? सा, तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन में आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 29 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या आ चुका है? प्रश्न है, औपचारिक संप्रेषण फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होता है? 29 नंबर, औपचारिक संप्रेषण दोस्तों कहाँ पर होता है? कार्यालय या संस्थानों में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औपचारिक संप्रेषण कहाँ होता है दोस्तों? औपचारिक संप्रेषण कार्यालय या संस्थानों में होता है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 30 नंबर प्रश्न, सुंदर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सुंदर शब्द, सुंदर शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से किस में आएगा? सुंदर शब्द दोस्तों विशेषण में आएगा। सुंदर शब्द किस में आता है? सुंदर एक विशेषण शब्द होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, संप्रेषण में शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कितना महत्व होता है? 31 नंबर बताइएगा। संचार में बॉडी लैंग्वेज का कितना महत्व होता है? बॉडी लैंग्वेज का अत्यधिक महत्व होता है। मौखिक शब्दों से भी अधिक प्रभावी होते हैं जब हम बॉडी लैंग्वेज में बात करते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूंकि क्या होता है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारे कुल संप्रेषण का एक बड़ा हिस्सा हमारी शारीरिक भाषा, हमारे हाव भाव, हमारी आंखों का संपर्क इससे तय होता है। पढ़ना कौन सी क्रिया है दोस्तों बताएंगे? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या किनमें से कोई नहीं? पढ़ना क्या क्रिया है दोस्तों? पढ़ना जो है एक सकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना होती है उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या पढ़ना? पुस्तक पढ़ना। ठीक है, तो इसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है, छत्रिक, ज्ञा और स्रा को क्या कहते हैं? छत्रिक और स्रा ये चारों जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन में आते हैं। क्योंकि ये अलग अलग व्यंजनों से दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, संप्रेषण में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किस प्रकार का उदाहरण है? संप्रेषण में साक्षात्कार किस प्रकार का उदाहरण है? 34 नंबर, यानी कि संचार में इंटरव्यू जो होता है ये मौखिक संप्रेषण होता है, आमने सामने बैठ करके बातचीत होती है। ठीक है, प्रश्न उत्तर होता है आमने सामने बैठ करके, इसीलिए इसको मौखिक संप्रेषण, मौखिक संचार कहा जाता है, ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 35 नंबर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा इनमें से कवित्री हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवित्री। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, क्षैतिज संप्रेषण हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है? क्षैतिज संप्रेषण दोस्तों जो हो जाएगा किसके बीच में होगा? क्षैतिज संप्रेषण जो होता है इसका ये होता है एक ही स्तर के जब कर्मचारी होते हैं, बराबर स्तर के, ठीक है, सेम पोजीशन वाले, उनके बीच में जब बातचीत होती है तो उसी को क्षैतिज संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है, और जब उच्च अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में होता तो उसी को हम लंबवत कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न है, वह घर जा रहा है, इस वाक्य में जा रहा है क्या है?
वह घर जा रहा है, इस वाक्य में जा रहा है एक क्रिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, वह क्या है, वह सर्वनाम में आ जाएगा। घर क्या है, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जा रहा है क्रिया हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन मतलब 38 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण की सफलता के लिए सार्थक सुनना एक्टिव लिसनिंग क्यों जरूरी होता है। एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी होता है। संप्रेषण की सफलता तभी होगी जब आप सुनेंगे, लिसनिंग एक्टिव होगी आपकी तब, ठीक है। संदेश को सही ढंग से समझने के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी होता है। इसका बी ऑप्शन बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों, हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिमालय शब्द में संज्ञा की अगर बात की जाए तो हिमालय शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा ज्यादा परफेक्ट होगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। हिमालय, गंगा नदी हो गया, ये सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का तत्व नहीं है। संप्रेषण का तत्व इनमें से कौन सा नहीं दोस्तों। संप्रेषण का तत्व देखिए, माध्यम, संदेश और प्रेषक, ये तीनों जो है संप्रेषण के तत्व में शामिल होते हैं, जबकि मनोरंजन संप्रेषण का कोई तत्व नहीं है। 40 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न आ चुका है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को क्या कहते हैं। जब दो वर्णों के मेल से क्या बनता है, दो वर्णों के मेल से बनता है दोस्तों संधि। जब दो वर्ण मिलते तो संधि बनता है। और जो पूछा जाए दो शब्दों के मेल से क्या बनता है, तो जब शब्दों के मेल से पूछे, शब्दों के मेल से दोस्तों समास बनता है, ठीक है। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है जो है, तो वो होता है समास। दो शब्दों के मेल से समास की उत्पत्ति होती है और दो वर्णों के मेल से संधि की उत्पत्ति होती है। दोनों बातें ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आता है, ठीक है। जैसे देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, संधि हो गया। 42 नंबर प्रश्न है, अधोमुखी संप्रेषण डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का प्रवाह कैसा होता है। अधोमुखी संप्रेषण दोस्तों जो होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब सूचना उच्च अधिकारियों से उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की ओर आती है, जैसे निर्देश कोई हो गया, कोई आदेश हो गया, तो उसी को अधोमुखी कम्युनिकेशन यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है, अधोमुखी संचार या संप्रेषण कहा जाता है। प्रश्न प्रश्न 43 नंबर, चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। चिड़िया का बहुवचन रूप हो जाएगा क्या दोस्तों, चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया ही होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हिंदी व्याकरण के अनुसार जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आता है, उनका बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर चंद बिंदी लगा दी जाती, तो जाकर के चिड़िया, चिड़िया शब्द जो है ये जो है एक वचन में है और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया, ठीक है। अंग बिंदी लग करके आपका चिड़िया बन जाता है जिस या शब्द के अंतर्गत, ठीक है। जब याद लास्ट में आएगा तो हिंदी व्याकरण का नियम है ये। संप्रेषण में भाषा विज्ञान, संप्रेषण में भाषा संबंधी बाधा का क्या कारण हो सकता है। 44 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। संचार में भाषा संबंधी बाधा का क्या कारण हो सकता है, कठिन शब्दों या तकनीकी शब्दों का प्रयोग, ठीक है। इसकी वजह से कभी कभी बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि तकनीकी शब्दों का प्रयोग सभी लोग तकनीकी शब्दों को नहीं जान पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 45 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, इनमें क्या संधि दोस्तों, विद्या धन अर्थी बराबर, इसमें दीर्घ संधि आएगी। कौन संधि आएगी, दीर्घ संधि आएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बड़ा आ और छोटा आ दो मिल करके क्या बन रहे हैं, बड़ा आ का निर्माण हो रहा है, तो विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, दो स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बन जाता है, यह बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन से, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण अपवर्ड कम्युनिकेशन का एक उदाहरण इनमें से क्या है। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण जो है दोस्तों कब होता है, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण सुझाव देना, सुझाव या रिपोर्ट देने पर होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट, सुझाव या रिपोर्ट देने पर होता है ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जब कोई कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट या शिकायत या सुझाव देता है, तो वह नीचे से ऊपर की ओर भेजता है, इसी को ऊर्ध्वमुखी कहते हैं। और अधोमुखी, ऊपर अधिकारी, बड़े अधिकारी से नीचे अधिकारी को कोई आदेश वगैरह देना होता तब वो देते हैं, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन से, लड़की पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में पढ़ती है का लिंग क्या है। लड़की पुस्तक पढ़ती, इसमें स्त्रीलिंग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, अंगूर खट्टे हैं, इसमें अंगूर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। अंगूर खट्टे हैं, इसमें दोस्तों अंगूर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अंगूर एक संज्ञा के रूप में आया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अंगूर एक फल का नाम है, इसलिए संज्ञा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला 49 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण के 7 Cs सिद्धांत में
संक्षिप्तता का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्तता का मतलब होता है कम शब्दों में पूरी बात को कहना, इसी को संक्षिप्तता कहते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न क्या आ चुका है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अतिरिक्त जानकारी हेतु बताएं। यथाशक्ति में कौन सा समास है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का। यथाशक्ति, यथाशक्ति जो होता है इसमें कौन सा समास है? इसमें दोस्तों अव्ययी भाव समास है, ये बात ध्यान रखें। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस शब्द का पहला पद अव्यय होता है यथा, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन से, जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, वक्ता के लिए कौन सा जो है किया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है दोस्तों? 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग उत्तम पुरुष शैली में कहते हैं। उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलने वाला के लिए मैं या हम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, अशाब्दिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा तत्व समय से संबंधित है? बताएंगे। समय से संबंधित है इनमें से दोस्तों कौन सा? क्रोनेमिक्स, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी संप्रेषण में समय का उपयोग, जैसे कि समय पर पहुंचना, देरी से पहुंचना, इसी को क्रोनेमिक्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन से, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में पेड़ से में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें पेड़ से में कौन सा कारक है? तो जहां पर से कारक की बात की, अपादान कारक। ठीक है, अपादान से मान, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अपादान कारक हो, कर्ता ने, कर्ता के लिए ने कारक होता है, कर्म के लिए कर्ता ने कर्म को। ठीक है, भक्त कर्ण से कर्ण से जान। ठीक है, भक्त कर्ण से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। 54 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण में एम्पैथी का क्या अर्थ होता है? संप्रेषण में एम्पैथी दोस्तों बताएंगे। संप्रेषण में एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे की स्थिति को उसके नजरिए से समझने को एम्पैथी कहते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? 55 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो यह आपका पड़ेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 56 नंबर प्रश्न, दृश्य संप्रेषण विजुअल कम्युनिकेशन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? 56 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दृश्य संप्रेषण विजुअल कम्युनिकेशन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? वो है ट्रैफिक सिग्नल की लाइट, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रावण ने राम को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ने कारक दोस्तों, ने कारक कौन सा? कर्ता ने। ठीक है, तो कर्ता कारक यहाँ पर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। को आएगा तो कर्म आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 58 नंबर प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं, इस वाक्य में खट्टे का क्या अर्थ है? खट्टे शब्द क्या है? अंगूर खट्टे हैं, इसमें खट्टा शब्द जो है वो विशेषण को दिखाता है कि अंगूर क्या है, अंगूर खट्टा, अंगूर की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण शब्द। अगला क्वेश्चन 59 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश क्या होता है? संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश वह विचार या जानकारी होता है जो भेजी जा रही होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यण संधि इसमें आएगी दोस्तों, कौन सी संधि? यण संधि का उदाहरण है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें छोटी ई प्लस में छोटा ए मिलकर के तब बन रहे हैं ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर को प्रश्न है, संप्रेषण में समीपता का क्या अर्थ है? बताएंगे। संप्रेषण में समीपता का अर्थ दोस्तों फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संप्रेषण में समीपता का अर्थ होता है क्या? बात करते समय व्यक्तियों के बीच की शारीरिक दूरी को ध्यान में रखता है, इसी को प्रोक्सेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्तियों के बीच में दूरी कितनी है, इसी को प्रोक्सेमिक्स, यानी कि दूरी का जो है संप्रेषण में क्या महत्व होता है, तो प्रोक्सेमिक्स उसका अध्ययन करता है कि कौन सा व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा होकर के बातचीत करता है और किस तरीके से। 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, यह वाक्य किस काल का है? वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, चूंकि इसमें क्लियर नहीं है तो संदिग्ध वर्तमान काल है, जहां वर्तमान समय में क्रिया के होने का संदेह हो रहा हो कि हो रहा होगा, जहां संदिग्धता हो वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 63 नंबर प्रश्न है, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों डराना या क्रोध करना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, ईमेल किस प्रकार के संप्रेषण का आधुनिक माध्यम है? ईमेल दोस्तों क्या होता है? ईमेल लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार का है। लिखित और इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखित संप्रेषण और इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण का बढ़िया उदाहरण है इंटरनेट के माध्यम से जब हम ईमेल भेज देते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है रमेश कल दिल्ली जाएगा, वाक्य में कौन सा काल है? रमेश कल दिल्ली जाएगा दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि भविष्य काल की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संप्रेषण में पैरा लैंग्वेज का संबंध किससे है? पैरा लैंग्वेज का संबंध दोस्तों किससे है? संप्रेषण में संचार में पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है आवाज का उतार चढ़ाव, गति और लहजा आपका कैसा कहने का। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पांव फूलना इस मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों घबरा जाना। हाथ पांव फूलना का मतलब क्या होता है? घबरा जाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, आम शब्द का पर्यायवाची क्या है बताएं? आम शब्द का पर्यायवाची क्या है? 68 नंबर, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों क्या? रसाल। आम को रसाल भी कहते हैं, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रसाल पर्यायवाची शब्द है आम का, बड़ा जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण में फिल्टरिंग का क्या अर्थ होता है? 69 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। संप्रेषण में फिल्टरिंग का अर्थ होता है दोस्तों क्या? सूचना को अपनी सुविधा के अनुसार बदल करके आगे बढ़ाना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए 70 नंबर प्रश्न है, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? 70 नंबर, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद होता है दोस्तों सुधनागत बराबर स्वागत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी यण संधि आपको दिखाई पड़ रही है, क्योंकि छोटा ऊ प्लस में बड़ा आ मिलकर के बन रहे हैं। ठीक, क्या बन रहा है? वाह बन रहा है। यानी जब दो स्वर मिलकर के एक व्यंजन बन जाते हैं तो वहाँ पर यण संधि आपको साफ साफ दिखाई पड़ती है। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, को करिकुलर मास्टर हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी शुक्ला डिपार्टमेंट पर और भी लेक्चर्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। 71 नंबर क्वेश्चन से, संप्रेषण में सांस्कृतिक बाधा कल्चरल बैरियर का क्या अर्थ होता है बताएंगे? 71 नंबर, संप्रेषण में सांस्कृतिक बाधा फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संप्रेषण में सांस्कृतिक बाधा का क्या अर्थ है दोस्तों? सांस्कृतिक बाधा का अर्थ होता है क्या? बिल्कुल, भाषा परंपरा और रहन सहन के अंतर के कारण पैदा होने वाली रुकावट को ही सांस्कृतिक बाधा कहते हैं संप्रेषण में। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 72 नंबर प्रश्न है, आकाश का सही विलोम शब्द क्या है? आकाश का सही विलोम शब्द होता है दोस्तों पाताल। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है संप्रेषण के सेवन सीएस में कॉर्टेसी यानी विनम्रता का क्या अर्थ होता है? संप्रेषण के सेवन सी में जो कॉर्टेसी विनम्रता मतलब होता है संदेश के सम्मान और शालीनता का होना संदेश में। ठीक है, संदेश में सम्मान भी और शालीनता हो, ये विनम्रता को दिखाता संदेश संप्रेषण में, संचार में ये चीजें ध्यान में रखना होता है। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे को घर जाना गलत है, मुझे घर जाना है ये सही, मुझे घर जाना सही, मैंने घर जाना गलत है, मुझको घर जाना ये भी गलत है, मुझे घर जाना ये सही है बिल्कुल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? 75 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है वक्त पर मना कर देना या धोखा देने को अंगूठा दिखाना कहते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न इनमें से कौन सा समूह संप्रेषण यानी ग्रुप डिस्कशन का उदाहरण है? ग्रुप डिस्कशन इनमें से क्या हो जाएगा? कक्षा में शिक्षक का व्याख्यान, ये बिल्कुल हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? बिल्कुल राइट आंसर है, कक्षा में शिक्षक का व्याख्यान जो है ये समूह संप्रेषण का उदाहरण हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन से, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? 77 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? उत्थान शब्द का विलोम हो जाता है पतन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन से, ग्रेप वाइन संप्रेषण किसे कहते हैं? ग्रेप वाइन संप्रेषण किसे कहते हैं दोस्तों? तो ग्रेप वाइन संप्रेषण कहा जाता है अनौपचारिक संप्रेषण को, जो अफवाहें होती हैं गपशप जो हम लोग करते हैं वो, बी ऑप्शन, उसी को ग्रेप वाइन कहा जाता है। ठीक है, किसी संस्था में बिना किसी औपचारिक माध्यम से फैलने वाली अफवाह या बातचीत को हम ग्रेप वाइन कहते हैं। बॉलीवुड में खास करके बहुत सारी अफवाहें आपको फैली हुई दिखाई पड़ती हैं। 79 नंबर क्वेश्चन से, दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है बताएंगे? दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? दयालु शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 80 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में चैनल का क्या अर्थ होता है? 80 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया में चैनल का क्या अर्थ होता है? चैनल का मतलब होता है संदेश भेजने का माध्यम, जैसे हवा,
फ़ोन, इंटरनेट, ये सब संप्रेषण में चैनल का माध्यम होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण में संप्रेषण में सेल्फ डिस्क्लोजर का क्या अर्थ होता है? सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब होता है क्या? अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी दूसरों के साथ साझा करने को सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर प्रश्न है, जो कभी ना मरे इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी ना मरे उसको अमर कहते हैं, जो कभी बुढ़ा ना हो उसको अजर कहते हैं, ठीक है, अजर कहते हैं। अविनाशी जिसका कभी विनाश ना हो, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 83 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, द्विमार्गी संप्रेषण टू वे कम्युनिकेशन कब पूर्ण होता है? बताएंगे 83 नंबर। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जो कभी ना मरे इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वो हो ही गया आपका 83 नंबर। द्विमार्गी संप्रेषण टू वे कम्युनिकेशन कब पूर्ण होता है? ये तब पूर्ण होता है जब प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया दे देता है, फीडबैक दे देता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उपकार को मानने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, सांकेतिक संप्रेषण का एक उदाहरण में से कौन सा है? बताएंगे 85 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सांकेतिक संप्रेषण का एक उदाहरण में से हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हाथ हिलाकर अभिवादन करना, इसी को सांकेतिक संप्रेषण में रख सकते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, घोड़ा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? अश्व जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अश्व हो गया, है, बाजी, तुरग, तुरंग, ये सब घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। 87 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण में सहानुभूति यानी सिंपैथी और परानुभूति इम्पैथी में क्या अंतर होता है? बताएं 87 नंबर, फटाफट से आप बताएं। संप्रेषण में सहानुभूति जिसको सिंपैथी कहते हैं और परानुभूति जिसको इम्पैथी कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, सहानुभूति में हम दया दिखाते हैं और जबकि परानुभूति में हम दूसरों का दर्द महसूस खुद करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला 88 नंबर क्वेश्चन से, आंख का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? आंख का तारा होने का मतलब होता है क्या? बहुत प्यारा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। विकृति शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? बताएं। विकृति का विलोम शब्द, विकृति का मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति मूल रूप है और विकृति उसका विपरीत रूप होता है। बिगड़ा हुआ रूप को विकृति और अच्छा रूप को प्रकृति कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला 90 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न, अंग शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द कौन सा सही है इनमें से? अंग शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा इनमें से सही है? 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द समूह इनमें से कौन सा दोस्तों? 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हिस्सा, शरीर, गोद, ये अंग शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द आता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन से, संप्रेषण की प्रक्रिया में नैतिकता यानी एथिक्स का क्या अर्थ है? संप्रेषण की प्रक्रिया में दोस्तों एथिक्स का मतलब होता है कि ईमानदारी, सत्यता और गोपनीयता का पालन करना, यानी प्राइवेसी का ध्यान रखना, सत्यता का ध्यान रखना और ईमानदारी का ध्यान रखना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, इतिहास शब्द से बना विशेषण क्या होता है? 92 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इतिहास शब्द से बना विशेषण क्या होगा? इतिहास से जो विशेषण बनेगा वो होगा ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न, पुनरावृत्ति संप्रेषण में क्या है? पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? पुनरावृत्ति यानी कि एक ही बात को बार बार दोहराने को पुनरावृत्ति कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? कम बोलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? बाचाल होता है, वो जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको बाचाल कहते हैं। मितभाषी जो कम बोलता है उसको मितभाषी, जो बहुत बोलता है उसको बाचाल कहते हैं, जो खूब मीठा बोलता है उसको मृदभाषी कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 95 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण का SMCR मॉडल किसने दिया था? संप्रेषण का बताएंगे। SMCR मॉडल, एस माने होता है सोर्स, एम माने होता है मैसेज, सी माने होता है चैनल और आर माने होता है रिसीवर। यानी कि डेविड बर्लो नाम के एक विद्वान, उन्होंने दिया था क्या? SMCR मॉडल। एस माने क्या होता है? जो सेंड, जो सोर्स है, यानी कहाँ से हमारा मैसेज है, कहाँ से सोर्स। एम माने मैसेज क्या देना है, सी माने चैनल किस माध्यम से भेजना है, आर माने जिसकी किसके पास भेजना, रिसीवर। तो SMCR मॉडल को ये बोलते हैं, डेविड बर्लो ने सिद्धांत दिया है। अगला 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? 96 नंबर, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 97 नंबर प्रश्न है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
पवन शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पोवन, ठीक है, पोवन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि दोस्तों, अयादि संधि है पवन में, ठीक है, कौन सी संधि है, अयादि संधि है, जहाँ पर जो है ओ और आ ये दोनों मिलकर के अव बन जाता है, ठीक है, वहीं पर अयादि संधि हो जाती है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर प्रश्न है, लिखित संप्रेषण की एक मुख्य सीमा क्या है, बताएंगे। लिखित संप्रेषण की एक मुख्य सीमा होती है, इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता, लिखित संप्रेषण में बाद में फीडबैक मिलता है, जबकि मौखिक संचार में तुरंत फीडबैक मिल जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, हवा शब्द का प्रयोज्य शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए हवा, वायु, समीर, समीर, सलील, क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए सलील कोई प्रयोज्य शब्द नहीं है, ठीक है, बाकी वायु, समीर, अनिल और हवा ये सब पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। अनिल हवा का पर्यायवाची है, जबकि अगर यहीं पर अनल लिखा रहता तो अनल आग का पर्यायवाची शब्द है। अनल हो गया, पावक हो गए, ये सब आग के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अच्छा सलील किसका पर्यायवाची, सलील, सलील जो है जल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, बात भी ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होता है। संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है दोस्तों प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिल जाना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीडबैक मिलने के बाद ही संप्रेषण का चक्र पूरा होता है और प्रेषक को अपनी सफलता का पता चल जाता है। इस तरीके से आपने चीज़ों को समझ लिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने, हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। वैसे चलिए रहने दीजिए, क्या ही करेंगे जुड़ करके, लेकिन अगर आपको पीडीएफ नोट्स इसका लेना है तो आपके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। 4th सेमेस्टर अगर बीए में है तो सभी सब्जेक्ट का मिलता है, बीए के सभी सब्जेक्ट का कोर्स मात्र 100 रुपये फीस में मिलता है। 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका को करिकुलर वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो भी को करिकुलर का होगा उसका पीडीएफ आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा। तो इसमें आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नेम, सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज देने हैं। जैसे आप भेजेंगे लिख करके स्कैनर भेज जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। तो आपको मिल जाएगा बीए, अगर बीए में है तो बीए के सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा और साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा और इसका को करिकुलर वाला भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए में है तो आपके लिए 50 रुपये फीस रखी गई है, ये आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।